बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो यूके में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस को अदा कर सकें और वहाँ रहने के अखराजात को पूरा कर सकें। तो इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप यूके में स्टूडेंट वीज़े पर कौन सी जॉब ऐसी है जिससे आप हज़ारों पाउंड कमा सकते हैं और जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दे सकें और अपने रहने के अखराजात को पूरा कर सकें, बल्कि सेविंग भी कर सकें। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। इस वीडियो में आपको नहायत कीमती मालूमात दी जाएंगी और स्टेप वाइज आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई जाएंगी जिसको पूरा करके आप वो जॉब हासिल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वो जॉब सिक्योरिटी की जॉब है जिससे आप हज़ारों पाउंड कमा सकते हैं। सिक्योरिटी की जॉब यूके में हज़ारों स्टूडेंट्स करते हैं, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी कंट्री से हो। ये एक नहायत आसान और सबसे ज़्यादा पे करने वाली जॉब है और ये हर वो शख्स कर सकता है जिसके पास कोई स्किल नहीं है। तो इस जॉब को कैसे हासिल करना है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपको पाकिस्तान से पूरा करके जानी है और कुछ ऐसी हैं जो आपने यूके में जाके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है और अगर आप उनको पूरा नहीं करेंगे तो आपको वो जॉब हासिल नहीं हो सकेगी। स्टेप 1 जो है वो है जी आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये आप पाकिस्तान से या जो भी आपका कंट्री है उधर से आप ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे और इसको फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट लाजमी कराएं और इसको अपने साथ लेके जाएं। अगर आप वहाँ इसके बगैर चले जाते हैं और वहाँ से आप किसी को कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई आपको ये बनवा कर भेजे तो फिर उसमें आपको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का है। दूसरा स्टेप जो है वो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपको यहाँ से बनवा कर ले जाना पड़ेगा और अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो ज़रूरी है कि आप ड्राइविंग सीख लें क्योंकि ये आपको यूके में बड़ी काम आएगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपने इंटरनेशनल वो आपने अपने साथ लेकर जाना। तीसरा स्टेप जो है वो जब आप यूके पहुंचेंगे तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आप जिस दिन पहुंचे हैं उस दिन तो ज़ाहिर आप ये नहीं कर सकेंगे, उससे दूसरे दिन आपने अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना। ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसमें आपकी तस्वीर चाहिए होगी, इसकी कुछ फ़ीस होगी, वो आप ऑनलाइन पे करेंगे तो आपका ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक किस्म की आपकी आईडी है जो आपको यूके में काम आएगी। इसी की बुनियाद पे आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो खुलवा सकेंगे और बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाना बहुत ज़रूरी है। अब अगला स्टेप जो है वो है कि आपको सबसे पहले अपना इंश्योरेंस जो नंबर है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आपने अप्लाई करना है। इसके बगैर आपको कोई जॉब नहीं मिल सकेगी। तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप के पास अगर कंप्यूटर नहीं है, उसकी सहूलत नहीं है, तो हर इलाके में जॉब सेंटर बने होते हैं। आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको जॉब सेंटर की लोकेशन पता चल जाएगी। आप उस जॉब सेंटर में जाएं, वहाँ आपको कंप्यूटर की जो है वो फ्री फैसिलिटी हासिल होगी, बल्कि आपको कोई प्रिंट लेना है तो आप वो प्रिंट भी ले सकेंगे। और इसी जॉब सेंटर में जितनी भी जॉब्स आई होती हैं वो आपको उन जॉब्स के बारे में बताएंगे और उसका अप्लाई करने का भी तरीका बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपने जो करना है इस जॉब सेंटर में जाके अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगला जो है आपका बैंक अकाउंट है, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप जब वो अपना ड्राइविंग जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो उसकी बेस पे ये आपका बैंक अकाउंट बनेगा क्योंकि वो आईडी यूज़ होगी। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि अगर आप बैंक अकाउंट के लिए भी आपको एड्रेस देना है, आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए भी एड्रेस देना है और बाकी चीज़ों के लिए अपना एड्रेस देना है, तो एड्रेस कोई अपना एक ऐसा देख लें को अगर आपका वहाँ कोई दोस्त मुस्तकिल बुनियादों पे रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, या आपने ख़ुद डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस इलाके में रहना है और इस एड्रेस पे रहना है, तो वो आप एड्रेस देंगे क्योंकि आपकी
जो तमाम पोस्ट है वो इसी एड्रेस पे आएगी, और आप रोज़ रोज़ या आए दिन ये नहीं कर सकते कि आप बैंक में जाके अपना अकाउंट पे एड्रेस चेंज कराएं या और चीज़ों का एड्रेस आप बार बार चेंज कराते रहें, तो वो उसमें ज़रा डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो इसलिए एड्रेस आपने एक रखना है। स्टेप जो 6 है वो ये है कि आपने चूँकि सिक्योरिटी की जॉब करनी है, तो सिक्योरिटी की जॉब जो है वो बग़ैर सिक्योरिटी के कोर्स को मुकम्मल किए आपको नहीं मिलेगी। तो आपने वहाँ ऑनलाइन जो है वो सिक्योरिटी की कोर्स जो है अपना वो बुक कराना है। कोशिश करें किसी जो अपने कंट्री का आपका कोई पाकिस्तानी है जिसने वो इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है सिक्योरिटी कोर्सेज़ का, तो आप उससे कर लें। वो नहीं आपको अवेलेबल तो फिर आप जो भी आपको आपके इलाके में है तो उसमें आप अपना वो सिक्योरिटी कोर्स जो है वो मुकम्मल करें। उनकी कोई फ़ीस होगी, वो आप उनको फ़ीस देंगे। तो ये कोई 4 से 5 दिन का कोर्स होता है, तो ये आपका 4 से 5 दिन में ये कोर्स आपको करना ज़रूरी है। अब आप जब ये कोर्स कर रहे होंगे तो इसी दौरान आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको सिक्योरिटी की अच्छी जॉब्स मिल सकेंगी, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि वो उस शख्स को जॉब दें जो ऑन टाइम वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच सके। तो जब वो आप उनको बताते हैं कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मुझे ड्राइविंग आती है, मेरे पास गाड़ी है, तो वो आपको अच्छी जॉब ऑफ़र करते हैं सिक्योरिटी की। तो इसलिए आप वहाँ जगह जगह ये बने हुए हैं ड्राइविंग के सेंटर, तो आप बल्कि बहुत सी आपको बाज़ार में और मार्केटों में गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिन पे ये ड्राइविंग लर्नर का लिखा होगा। तो आप उनको रोक के तो उनसे पूछ सकते हैं और अपने आप को उधर रजिस्टर करवा लें। अगर तो आपको ड्राइविंग आती है और आप पाकिस्तान में या अपने कंट्री में ड्राइविंग करते रहे हैं, तो आपको वहाँ ड्राइविंग के लाइसेंस कम लेने पड़ेंगे और आप जल्द जो है वो ड्राइविंग सीख जाएंगे। इसके बाद आप जब ये ड्राइविंग सीख लेंगे तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और टेस्ट बुक कराना पड़ेगा। वो भी आपको वो जो आपको ड्राइविंग सिखाएंगे वही आपको बता देंगे। तो उसको ये है कि सबसे पहले आपने उसको लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर करना है, तो फिर आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस पक्का मिल जाएगा। अब अगला स्टेप है जी, आपने यूके का जो है वो पाकिस्तान का तो करैक्टर सर्टिफिकेट आपने पुलिस का ले लिया, अब आपने यूके से भी लेना है। ये भी ऑनलाइन अप्लाई होगा और आप इसको अप्लाई करेंगे, इसकी कुछ फ़ीस होगी, वो भी ऑनलाइन आप पे करेंगे तो आपका ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। और स्टेप 9 जो है वो ये है कि अब जब आपके पास कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया सिक्योरिटी का, उसके बाद आपने पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट जो है यूके का वो भी ले लिया है, तो अब तीसरा जो काम आ जाता है वो है कि आपने अप्लाई करना है सिक्योरिटी अपना लाइसेंस या सिक्योरिटी बैज उसको कहते हैं। तो वो SIA की जो वेबसाइट है उस पर आप ये चीज़ें अपनी डालेंगे, अपलोड करेंगे और उसकी फ़ीस अदा करेंगे, तो वो आपका चंद दिनों में सिक्योरिटी का लाइसेंस आ जाएगा। अब इस लाइसेंस आने के बाद आपने जॉब तलाश करनी है। जॉब का ये है सिक्योरिटी की जॉब, आप तो वैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप हज़ारों पाउंड सिक्योरिटी की जॉब से कमा सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप जो मेन कंट्रैक्टर है सिक्योरिटी का उस या कंपनी है उसके पास आपने जॉब नहीं करनी। वो उसके पास जॉब करेंगे तो वो आपको लीगल तरीके से जॉब देंगे और आपके बैंक अकाउंट में आपकी जो सैलरी होगी वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो रिकॉर्ड पे होगी सैलरी, उसको तो आप छुपा नहीं सकते। तो आप जो सब कंट्रैक्टर हैं उससे रब्ता करेंगे, वो आपको वहाँ आपके जो यूनिवर्सिटी के दोस्त होंगे या जो ये जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी के, वो आपको बता देंगे, वो ही रेफ़र भी आपको कर देंगे किसी सब कंट्रैक्टर के पास। तो वो आपने सब कंट्रैक्टर के पास जॉब करनी है, वो आपको कैश इन हैंड देगा, यानी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा, आपको कैश हाथ में देगा। तो वो चूँकि रिकॉर्ड पे नहीं है इसलिए आप ये सारे पैसे जो है वो बचा सकते हैं और 20 आवर से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। अब सब कंट्रैक्टर जो है वो आपको 12-12 घंटे की शिफ्ट देगा। ये आप पर है कि आप 12 घंटे की जगह 18 घंटे भी काम करना चाहते हैं तो करें। मैंने तो वहाँ ऐसे भी लोग देखे हैं जो 2-2 घंटे का अलार्म लगा के घर में सोते थे, एक जॉब से आते हैं और 2 घंटे का अलार्म लगाते हैं क्योंकि 2 घंटे के बाद उन्होंने दोबारा दूसरी शिफ्ट पे जाना है। तो इस तरीके से लोगों ने वहाँ बड़ी मेहनत की है और मेहनत से उन्होंने
ہزاروں پاؤنڈ کمائیں، آپ بھی کما سکتے ہیں. تو آپ 12 گھنٹے کی جگہ 18 گھنٹے بھی شفٹ کر سکتے ہیں، آپ کریں. اور کرنا وہی ہے کہ آپ نے سب کنٹریکٹر کے پاس اس کے تھرو جاب کرنی ہے تاکہ آپ کو وہ کیش ان ہینڈ دے. ادروائز تو آپ کو پھر 20 آور الاؤ ہیں. جو پراپر کمپنی ہے وہ آپ کو 20 آور سے زیادہ کام نہیں دیں گی کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا سٹیٹس اسٹوڈنٹ والا ہے. اور یہ جو جاب ہے یہ سیکیورٹی کی جاب. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو پر آور ہے یہ آپ کو اگر 10 پاؤنڈ دیتے ہیں، یہ میں اندازے سے آپ کو 10 پاؤنڈ بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کم از کم آپ کو جو میں نے پیمنٹ بتائی ہے وہ ہے 10 پاؤنڈ. اور اگر آپ 12 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں ایک دن میں تو آپ کو 120 پاؤنڈ ملتے ہیں. اور اس کو اگر آپ 30 دن پہ لگائیں تو یہ کوئی مور دین 3000 پاؤنڈ بنتے ہیں، یعنی 3000 پاؤنڈ سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں. اور سال میں آپ 36,000 پاؤنڈ آپ کی انکم ہو سکتی ہے. تو اس سے آپ اپنی فیس بھی دے سکتے ہیں، اپنے وہاں رہنے کے اخراجات بھی پورے کر سکتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ سیونگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کی جاب ہے وہ آپ جاب ایسی لیں جو کسی بلڈنگ پہ ہے، یعنی یہاں آپ کو کوئی گودام ہے یا کوئی اور بلڈنگ کی سیکیورٹی ہے. اس ایسی جاب میں آپ کو ایک کمرہ ملا ہوگا، اس کمرے میں آپ بیٹھیں گے، CCTV کیمرے لگے ہوں گے، آپ نے وہاں بیٹھنا ہے. آپ اس میں جسمانی مشقت کوئی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف بیٹھنا ہے اور آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا. لوگ اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جب ان کو یہ شفٹیں ملتی ہیں تو وہ اس میں اگر ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو وہ لیپ ٹاپ اپنا ان کے پاس ہوتا ہے، وہ آن لائن کلاسیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا اگر وہ آن لائن ان کی کلاسیں نہیں ہیں تو وہ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے رہتے ہیں. اور اگر آپ اسٹڈی کر کے تھک جائیں تو پھر یہ ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اپنے کنٹریز میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ وہ گپیں مارتے رہتے ہیں. تو یہ اتنی آسان جاب ہے. اس سے زیادہ آسان جاب ایسے بندے کو جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ UK میں اس کو اور ایسی کوئی جاب نہیں مل سکتی. تو سب سے آسان جاب یہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جابیں ہیں. آپ ڈیلیوری کا کام کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آ جائے گا تو آپ ڈیلیوری کا کام کر سکتے ہیں. اور بہت ساری جابیں ہیں ٹیسکو میں، اور یہ جو بڑے بڑے اسٹور ہیں دوسرے، ان میں آپ ساروں میں جاب مل سکتی ہے، لیکن وہ سارے آپ کو دیں گے 20 آورس کے حساب سے کام دیں گے. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تو 20 آور والی جاب کریں جو ریکارڈڈ ہو، جس کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں، اور دوسری آپ سیکیورٹی کی جاب کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سیکیورٹی کی جاب نہیں رہی یا 20 آور والی جاب نہیں رہی، ایک جاب نہیں رہی، تو دوسری جاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھی ساری معلومات. امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. اور میری تو آپ کو یہی سجیشن ہے کہ آپ تیاری کریں اور UK جائیں، اور بڑے حوصلے سے اور کھلے دل سے جائیں، لیکن جا کے یہ جاب ضرور کریں اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کریں، اور اپنے پیسے بھی کمائیں اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں.